तो आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन है वर्ड लेटर टू। उसी की तरह थोड़ा सा सिमिलर है, मतलब है तो सिमिलर क्वेश्चन ही, पर अलग है थोड़ा सा करने में। दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चन करने में, थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन काफी। देखते हैं कैसे करना है इस वाले को। तो वो सब तो सेम ही रहने वाला है। बिगिन वर्ड दिया हुआ है, एंड वर्ड दिया है, वर्ड लिस्ट दी हुई है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था। पर इस क्वेश्चन में ना चेंज ये है कि जितने भी हमारे शॉर्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बनने वाले हैं ना, वो सब हमें स्टोर करने हैं। कैसे कैसे वो बने हैं, ठीक है, वो सब हमें स्टोर करना है। जैसे कि इधर एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, अगर दिखाता हूँ एग्जांपल ये। तो कोक तक कैसे हमारा एंड वर्ड था, कोक। हमें हमारा एंड वर्ड था कोक, कोक हमें कन्वर्ट करना था, इस हिट्स वाले हिट को हमें कोक में कन्वर्ट करना था। तो सिर्फ ये दो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे है जिसके थ्रू मैं कोक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और यही शॉर्टेस्ट है। हो सकता है कुछ और भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, बट हमें शॉर्टेस्ट वाले बताने हैं। तो इन्होंने देख रहे हो पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोर करा हुआ है यहाँ पे। तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग हमें यहाँ पे वो करना है, रिटर्न करना है। तो एक तो सीक्वेंस ये बन रहा था, हिट से होट बना, होट से डॉट बना, डॉट से डॉग बना, डॉग से कॉक बन गया। एक सीक्वेंस ये बना, हिट से होट पे गए हैं, होट से लॉट पे गए हैं, फिर लॉग, फिर कॉक बना, ठीक है। तो ये दोनों ही तो मतलब कि सीक्वेंस हमें स्टोर करके रखना है। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हो गई। थोड़ी सी ट्रिक है इसके अंदर, बताता हूँ क्या करना है क्वेश्चन में। ठीक है जी, ये हमें दी हुई है वर्ड लिस्ट। सबसे पहला काम तो अपना यही होने वाला है कि अपना जो है ना, पहले वर्ड को उठा लेंगे, हिट को। और ये हमारा अभी लेवल 1 पे है, मान लो लेवल 1 पे। और इस हिट के अंदर जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, मैं इस हिट से क्या बना सकता हूँ, उसमें हॉट बना सकता हूँ। ठीक है जी, इस हॉट बन जाएगा। बट इस बार क्या करना है ना, हमें ना रिमूव नहीं करना है एकदम से। ठीक है, एकदम से रिमूव नहीं करना है। जो सेट हम बस सेट के अंदर ही ये अपनी वर्ड लिस्ट भरने वाले हैं सेट में, उसमें एकदम से रिमूव नहीं करना है, बाद में रिमूव करेंगे, इसको एकदम से नहीं करेंगे। तो इसके अंदर पता है क्या करना रहेगा हमें, कि जैसे कि पहले हमें हिट से हॉट बना दिया है हमने, ठीक है। अभी क्या मान लो हॉट हमारा बना है स्टेप 2 पे, ठीक है, लेवल 2 पे, मतलब कि ये स्टेप बोल लो, कुछ भी बोल दो। अभी इस हॉट से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ये हॉट हमारा लेवल 2 पे। इस हॉट से मैं बना सकता हूँ, क्या बन जाएगा, इससे बन सकता है हमारा, अ, इससे बन जाएगा, लॉट बन जाएगा हमारा, ठीक है। और एक बन जाएगा डॉट, ठीक है। ये दो बन जाएंगे ये बनेंगे स्टेप 3 पे हमारा। ये भी स्टेप 3 पे रहने वाला है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो लॉट दिया हुआ है हमें, इस लॉट से भी क्या क्या बन सकता है, इस लॉट से बन सकता है लॉग, और कुछ नहीं बनेगा इससे, ठीक है। अब ये डॉट की बारी भी आएगी, ठीक है। इस डॉट से क्या बन सकता है, ये लेवल 3 पे है। इस डॉट से बन सकता है डॉग, गॉड नहीं, डॉग, डॉग बन जाएगा लेवल 4 पे, ठीक है जी। इस लॉग से क्या बना सकता हूँ मैं, कॉग, ठीक है। अब लिखते हूँ दोबारा, लॉग से, ये स्टेप 4 पे था, इससे बन गया कॉग। और ये जो डॉग था, ठीक है, इस डॉग से भी बन जाएगा कॉग। ये बन गया लेवल 5 पे, ठीक है। ये बन गया लेवल 5 पे हमारा। तो अपने पास जो सीक्वेंस बन के आ रहा है ना, एक तो हमारा हिट से हॉट बना, ठीक है, हॉट से लोट पे गए। अब लोट से कहाँ पे गए हम, लोट से कहाँ पे गए हैं, लोट से गए लॉग पे हम, लॉग से गए कॉग पे, ठीक है। तो एक तो सीक्वेंस बन गया हमारा हिट, मतलब यार यही वाला सीक्वेंस बना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बट इसको करेंगे कैसे, ये करना कैसे है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा देखो, जैसे कि ये सीक्वेंस हमारे बने हैं, ये दो सीक्वेंस हमारे बन रहे हैं इससे। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे हिट, हॉट, हॉट, ये देख रहे हो, ये हिट और हॉट वाला कॉमन है, ये वाला जो है कॉमन पैटर्न है, ठीक है। मतलब कि इस हॉट से दो रास्ते बन रहे हैं, हॉट से मैं डॉट पे जा सकता हूँ, और हॉट से ही मैं लोट पे जा सकता हूँ। अभी डॉट अब आगे अपना अलग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होगा, लोट अपना अलग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होगा, बट दोनों ही शॉर्टेस्ट है, और दोनों ही हमारा एंड वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर,
इसका एक ही सॉल्यूशन है, वैसे तो सॉल्यूशन तो दो है इसके, बट जो मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ ये क्या बोलते हैं, सबमिट नहीं होने का लीड कोड पे, ये टीएल ही मार देगा। तो दूसरा जो ऑप्टिमाइज अप्रोच इसकी रहने वाली है वो जुगाड़ है एक, वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। पर फिलहाल जो है ये वाला पैटर्न समझ लेते हैं, ये वाला करना कैसे है हमें। ठीक है जी। तो तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी कि भाई मेरे लेवल वन पे क्या था, मेरे लेवल वन पे ये हिट पड़ा हुआ था। लेवल टू पे क्या आया मेरे पास, होट आया। ठीक है। लेवल थ्री पे क्या क्या आया मेरे पास, ये आया लेवल थ्री पे मेरे पास, ये ये तीन चीजें आई लेवल थ्री पे। देन इसके बाद लेवल फोर पे क्या क्या आया था हमारे पास, लोग आया था और डोग आया था। ठीक है। और लेवल फाइव पे तो हमारा कोग में कन्वर्ट हो ही गया था। ठीक है। इतना हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं ना इस बार, हम ना इस बार एक लिस्ट बना रहे होंगे। ठीक है। लिस्ट बना रहे होंगे। लिस्ट कैसे बनेगी, देखते हैं। इसको पूरे को हटा दो। क्यू तो हमारे पास रखने ही वाले, क्यू तो हमारे पास रहेगी रहेगी, ये हमारी क्यू हो गई। मान लो ये हो गई हमारी क्यू। ठीक है। क्यू के अंदर फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आने वाला है, फर्स्ट वर्ड आने वाला है हमारे पास हिट। ठीक है जी। अब अपनी बनाते हैं एक लिस्ट मेंटेन करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट। लिस्ट हम मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, हिट से मैं हिट तो बना ही दूंगा। ठीक है। तो ये जो मैं लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा पहला वर्ड तो आ जाएगा हिट। ठीक है। अब हिट से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, हिट से मैं जा सकता हूँ, हिट से बन जाएगा मेरा हॉट। ठीक है। तो हिट से बन जाएगा, ये तो लेवल वन पे था। अभी लिस्ट टू पे देखते हैं, क्योंकि इसको तो मैंने रिमूव कर दिया ना, ये तो लिस्ट पॉप हो जाएगा तो क्यू से। ठीक है। तो मान लो ये क्रॉस हो चुका है, एक्स हो चुका है ये। ठीक है। तो मैंने हिट बाहर निकाला, तो पहला वर्ड तो हिट इट सेल्फ हो जाएगा भाई, इसी को इसको तो ले ही लेंगे हिट को तो। ठीक है। अगला वर्ड, इससे क्या बन सकता है, हॉट बन सकता है। ठीक है जी। हिट से बन सकता है हॉट, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। हिट से बन सकता है, हॉट बन सकता है हिट से। और कुछ पॉसिबल है, नहीं, हिट से और कुछ पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं जी। तो अपने पास एक लिस्ट आ चुकी है, हिट से बन चुका है हॉट। ठीक है। अभी जब नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी क्यू के अंदर, तो क्यू से मैं इसको बाहर निकाल दूंगा। ये बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है। अब ये जो पूरी लिस्ट को बाहर तो मतलब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने इसका सिर्फ लास्ट वाला वर्ड उठा रहा हूँ, ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना, क्योंकि देखो अभी हिट से तो बस मेरे पास एक ही ट्रांसफॉर्मेशन आई थी ना, मैं हॉट तक जा सकता हूँ, इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता हूँ। मतलब कि हिट से जितने पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन थे वो मैं कर चुका हूँ यहाँ तक। ठीक है। अभी मेरे को देखना है इस लास्ट वाले वर्ड जो आया है मेरे पास, इससे कितना कितनी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो मैं हमेशा लास्ट वर्ड को निकाल रहूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हॉट से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हॉट से मैं जा सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, होट से लोट पे चले जाएंगे। ठीक है। और चले जाएंगे डॉट पे। एक तो चला जाएगा लोट, एक बन जाएगा डॉट। ठीक है जी। एक बन जाएगा लोट, एक आएगा डॉट। ये लोट अलग लेवल है, मतलब अलग रास्ता है लोट का, और डॉट का बनेगा अलग रास्ता। तो मैंने लास्ट वाले वर्ड को उठाया था बस, यहाँ से सिर्फ इसी को चेंज करा था, बाकी लिस्ट तो एज इट इज रहने वाली है। तो अभी एक नई लिस्ट बन रही होगी क्यू के अंदर, जो एंटर कर रहे होंगे क्या बना, एक तो हिट बना। ठीक है। हिट से मैं कहाँ गया, हॉट पे। हिट से गया था हॉट पे। ठीक है। अभी हॉट से मैं एक बार कहाँ जा रहा हूँ, लोट पे जा रहा हूँ। ठीक है। ये देख रहे हो इसका साइज कितना हो चुका है, तीन हो चुका है। इसका साइज कितना था, दो था, मतलब लेवल है एक तरीके से। और इसका लेवल था वन। ठीक है। और लिस्ट के एक और लिस्ट जाएगी, मैं क्यू के अंदर एंटर कर रहा हूँ, एक हिट बना मेरे पास, एक बना हॉट, और एक बना डॉट। ठीक है जी। ये दोनों है मेरे लेवल थ्री के, ये दोनों ही बन रही है। लेवल थ्री पे मेरे पास दो लिस्ट बन के आ रही है यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसको पॉप कर देंगे यहाँ से। ठीक है। और पॉप करते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट वाले वर्ड को हमें चेंज करके देखना है। ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, इस लोट को लिया हमने। लोट से मैं क्या बना सकता हूँ, लोट से बन सकता है मेरा लॉग, और कुछ नहीं बनेगा। लॉग से बन सकता है, लोट से बन सकता है लॉग। ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं। इसके पास से बस एक ही रास्ता आ रहा है हमारे पास, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्यू के अंदर पुश कर देंगे, क्या क्या बन जाएगा। इसको उठा लेते हैं, कॉपी किया। नेक्स्ट लिस्ट जो बन के आ रही है, ये बन के आ गई लॉग। ठीक है। इसका काम खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट टाइम इसको पॉप करेंगे क्यू में से,
तो क्या उठाना है, लास्ट वर्ड उठाना है हमें। तो लास्ट वर्ड क्या है हमारे पास, डॉट। डॉट से क्या बन सकता है मेरा, डॉग बन सकता है। डॉग के अलावा और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, देख लेना करके तुम लोग भी, जो भी देख रहा हो। तो इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, इससे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी ये वाली, दिखाता हूँ अभी। एक और लिस्ट एंटर करी हमने क्यू के अंदर, पुश किया, और ये बना दिया हमने डॉग। ठीक है। अच्छा, ये लेवल 4 है इसका, एंड इसका भी लेवल 4 है। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम इसकी बारी आई क्यू के अंदर, इसको किया हमने पॉप। ठीक है। लास्ट वर्ड उठाया, लास्ट वर्ड है लोग हमारा। लोग से मैं कहाँ जा सकता हूँ, लोग से बना सकता हूँ मैं कोग। ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई रास्ता नहीं है लोग से जाने पे, बस कोग ही बन सकता है, इससे इससे यही पॉसिबल है बस। तो ये लिया और मैंने कर दिया एंड कोग। ये मेरा लेवल 5 है। ठीक है। और कुछ पॉसिबल नहीं है। अभी नेक्स्ट इस वाली लिस्ट को उठाएंगे, है ना। और इसके अंदर लास्ट वर्ड क्या है, डॉग। डॉग को चेंज करके देखते हैं। डॉग से भी क्या बना सकता हूँ, बस मैं कोक बना सकता हूँ। तो इसको भी कर लेंगे लिस्ट के अंदर एंटर। ये बन गया, और ये बन गया कोक। अच्छा, मैं ना हर जगह मैंने चेक भी लगाया हुआ है, और अब मैंने देखा लास्ट वर्ड, लिस्ट का जो लास्ट वर्ड है वो किसके बराबर है, मेरा एंड वर्ड के बराबर है, जो मुझे बनाना था। ठीक है। इसका मतलब कि मेरी शॉर्टेस्ट सीक्वेंस जो था ट्रांसफॉर्म करने का, वो मेरा आ चुका है। तो अब जितने भी इस लेवल 5 पे जितने भी पड़े हुए हैं ना, उन सबको मैं अपने जो आंसर है उसके अंदर में स्टोर कर लूंगा। ये जो लिस्ट बनी है, दोनों लिस्ट को मैं स्टोर कर लूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो ये अपनी अप्रोच रहने वाली है। ठीक है। तो समझ तो इतना आया नहीं होगा वैसे तो, मुझे पता है, थोड़ा क्वेश्चन टफ है हल्का सा, बट कोई नहीं, स्टेप लिख लेते हैं। क्या स्टेप किया हमने, बताता हूँ क्या। एक बार स्टेप लिख लेंगे ना, बढ़िया हो जाएगा, कोड करने में इजी होगा। ठीक है। नीचे लिख लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया है भाई, एक तो हमने क्यू डिफाइन कर ली है अपनी, ठीक है, जिसके अंदर हम लिस्ट स्टोर कर रहे होंगे स्ट्रिंग की। ठीक है। क्यू डिफाइन कर लिया। स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है भाई, हमें लिस्ट निकालनी है हर बार, और लिस्ट का जो लास्ट वर्ड है ना, वो हमें उठाना है। लिस्ट का लास्ट वर्ड उठा लेंगे यहाँ से, और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो लास्ट वर्ड जो भी होगा बैक पे इसके लिस्ट के, तो उस पे क्या कर रहे होंगे, उस पे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे वर्ड्स को, लेटर्स को मतलब। ठीक है। तीसरा क्या करना है अपने को, फिर उसके बाद हमें ना ये वर्ड्स अच्छा रिमूव भी करना है उसके बाद हमें। ये रिमूव करने वाला स्टेप ही रह गया यहाँ पे। जब मैंने देखा कि भाई मेरा इसका लेवल 0 था ना, इस वाली ये लिस्ट पड़ी हुई थी, एक लिस्ट थी एक। ठीक है। अरे, हम्म, इसका लेवल था 0। तो जब मेरा एक लेवल खत्म हो गया, देन मैं अपनी ये जो था, क्या बोलते हैं, ये जो लिस्ट थी, यहाँ से मैं रिमूव करूँगा वर्ड लिस्ट में से, अपनी डिक्शनरी में से तब रिमूव कराऊंगा। तो हिट तो प्रेजेंट ही नहीं है इस वर्ड लिस्ट में, तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम क्या था, ये तो हो गया, हटाओ इसको यार। ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम क्या था, जैसे ही हमारा लेवल 2 कंप्लीट हुआ, लेवल 2 के अंदर मैंने देखा हॉट पड़ा हुआ है। हॉट हटा दो भाई लिस्ट में से। ठीक है, दोबारा नहीं आना चाहिए ना वो उसके अंदर। अच्छा, लेवल 3 के अंदर क्या है, क्या क्या आया, लोट आया, डॉट आया, इनको भी हटा दो। डॉट हटा दो। जब पूरा एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा ना, तब रिमूव करना है हमें इसमें से। ये भी हटा दिया। नेक्स्ट टाइम क्या है, लोग आया एंड डॉग आया, इनको भी हटा दो लिस्ट में से। ठीक है। लास्ट में बचा हमारा लेवल 5। ठीक है। लेवल 5 पे तुम्हारा वर्ड मिल ही गया है, तो अब इसको हटाओ या मत हटाओ, मत हटाओ, कुछ इतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये अपनी अप्रोच रहने वाली है इसके अंदर। तो कुछ नहीं है भाई, सिंपल एक स्टेप लिख लेते हैं कि क्यू के अंदर है, क्यू बना ली, लिस्ट स्टोर कर रहे हैं क्यू के अंदर। अगला क्या है, वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करके देख रहे हैं लास्ट वाले वर्ड को, एंड देन क्यू में वापस से पुश कर रहे हैं जो नई नई लिस्ट बनी है। और रिमूव करने वाला कब कर रहे हैं, स्टेप 4। रिमूव कब करना है हमें, रिमूव करना है हमें जब हमारा एक लेवल कंप्लीट हो जाए, व्हेन लेवल कंप्लीट्स। ठीक है। तब हमें अपने वर्ड्स रिमूव कर देना है, रिमूव द वर्ड्स फ्रॉम वर्ड लिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अपना चेक भी कर रहे हैं हम अपना, कि कहीं मेरा जो लिस्ट जो मैं बना रहा हूँ, मैं ये टेम्परेरी लिस्ट है, इसका लास्ट वर्ड अगर मेरा वो किसके इक्वल है,
मेरा लास्ट वर्ड अगर एंड वर्ड के इक्वल है तो भाई मैं यहीं पे ही अपना जितने भी उस लेवल पे जितने भी लिस्ट पड़ी हुई है उन सबको मैं स्टोर कर लूंगा। ठीक है, ये रहने वाला है। तो कोड करते हैं इसका। सबसे पहले क्यू बना लिया हमने एक, इसके अंदर लिस्ट बना रहे हैं हम, तो ये ले लिया क्यू। ठीक है। अच्छा, अगला क्या करना है स्टेप हमें, ये लिए क्यू के अंदर पुश कर देते हैं अपना बिगिन वर्ड। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे पुश बिगिन वर्ड। अरे यार, बिगिन वर्ड कर दिया पुश। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी यहाँ से क्या करना है हमें, एक ना हमें ये लेवल जो रिमूव कर रहे हैं ना, जो हटा रहे हैं ना, इसका पता होना चाहिए हमें कि क्या क्या वर्ड मैंने यूज़ कर लिए है। तो मेरे को वो वाले वर्ड रिमूव कर रहे हैं अपने सेट में से। तो एक सेट भी डिफाइन कर लेते हैं, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग st, एंड सारे वर्ड इसके अंदर भर लो, बिगिन वर्ड लिस्ट डॉट एंड, ये सारे वर्ड इसके अंदर भर गए। और क्या, एक लेवल ले लेंगे भाई, इनिशियली लेवल जीरो। जीरो बता रहा हूँ क्यों करेंगे, क्यों लिया जीरो अभी बताता हूँ, कोड करेंगे तब पता चल जाएगा क्यों क्या है। अच्छा, एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास कि क्या क्या मैंने यूज़ कर लिया है, तो यूज्ड वर्ड्स। ठीक है, ये ले लिया। और तो कुछ, ये हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। एक अपना आंसर जो हमें रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर। ये हो गया। टफ तो है थोड़ा सा कोड ये वाला, बट ठीक है। क्यू इज नॉट एम्प्टी। यहाँ तक तो इसके बाद तो सबको सेम ही चलना है कोड पूरा का पूरा। तो सबसे पहले अब ये जो क्यू है, क्यू में से लिस्ट बाहर निकालेंगे ये वाली। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, ये लिस्ट है एक, तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वेक नाम दे दिया इसका। और लिस्ट दे सकते हैं क्या नाम इसमें, रिजर्व वर्ड तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, लिस्ट दे दिया हमने। तो कैसे निकलेगा, क्यू डॉट फ्रंट निकाल लिया, एंड क्यू में से पॉप कर दो लिस्ट को। ठीक है, पॉप कर दिया। अच्छा, अभी क्या करना है ना, अभी हमें देखना है लिस्ट का साइज। मैंने बोला था कि जब मेरा एक लेवल कंप्लीट हो जाए तब मुझे वो वाले वर्ड्स रिमूव कर देने हैं अपने सेट में से। ठीक है, तो इसलिए मैंने लेवल जीरो से स्टार्ट किया है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा अगर ना इफ़ ये जो लिस्ट बन के आई है, ये जो लिस्ट है मेरे पास ये, या फिर ये वाली लिस्ट, अगर इसका साइज मेरे लेवल से बड़ा हो चुका है, इसका मतलब मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका हूँ अभी, तो मुझे रिमूव करने हैं वो वाले वर्ड्स। तो इफ़ लिस्ट डॉट साइज इज ग्रेटर देन लेवल अगर मेरा हो गया है, देन मुझे क्या करना है, रिमूव करते हुए चलना है ऑटो आई टी ऑन, किस पे, यूज्ड वर्ड्स में से। वर्ड्स क्या करना है, एस टी डॉट इरेज आई टी। ठीक है, बट इरेज तो मैं तब करूंगा ना यूज वर्ड को, एटलीस्ट एक वर्ड तो उसके अंदर पड़ा होना चाहिए। तो यूज वर्ड डॉट पुश बैक बिगिन वर्ड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक ना साइज भी ये निकाल लेते हैं किसी भी वर्ड का, बिगिन वर्ड का ही ले लेते हैं। जितनी भी ये वर्ड लिस्ट पड़ी हुई है ना, इसके अंदर सब कुछ सेम ही उसके होने वाले हैं। तो एक मैं साइज ले लेता हूँ, साइज ऑफ इक्वल टू, बार बार वरना कैलकुलेट करना पड़ता है, वर्ड लिस्ट ऑफ जीरो डॉट साइज। ठीक है जी, ये हो गया अपना सेट। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तक पहुँच चुका है, ये हमारा हो गया इरेजिंग वाला पार्ट। इरेज कर रहे हैं, इरेज फ्रॉम डिक्शनरी या वर्ड लिस्ट। ठीक है, वर्ड लिस्ट में से इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब ये रिमूव हो जाएगा तो हमारे एक ना लेवल भी बढ़ जाएगा अभी, एक कि अब नेक्स्ट लेवल पे हम आ चुके हैं। ठीक है, अभी लेवल बढ़ा लो। अच्छा, और क्या करना है हमें यहाँ पे, चेक लगा लेते हैं अपने वो वाला, कि मान लो मैंने जो वर्ड निकाला है, ये जो वर्ड है मेरा, लाइक लाइक ये जो लिस्ट में बन रही है, ठीक है, लिस्ट लिस्ट का अगर जो लास्ट वर्ड है, अगर मेरा वो एंड वर्ड के इक्वल है, तो मुझे जितने भी लिस्ट पड़ी हुई है इस क्यू के अंदर वो सब स्टोर कर लेनी है हमें, से वो सेम साइज वाली है। तो पहले तो मैं एक वो निकालना पड़ेगा मेरे को, वर्ड वर्ड कैसे निकालूंगा, लिस्ट डॉट बैक। इससे क्या आ जाएगा, मेरा लास्ट वर्ड आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर पड़ा हुआ। एंड ये वर्ड मेरा अगर इक्वल है एंड वर्ड के, देन क्या करना है, मैं चेक करूंगा
क्या पता सबसे पहले तो वो फर्स्ट लिस्ट ही हो जिसको मैं पुश कर रहा हूँ अपने आंसर के अंदर। तो मैं चेक कर लूँगा इफ आंसर डॉट साइज, अगर मेरा वो एम्प्टी है इनिशियली, तो क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक, क्या पुश कर देंगे, पूरी पूरी लिस्ट पुश कर दो, ठीक है। एल्स इफ कि भाई ऑलरेडी एक लिस्ट पड़ी हुई है, अब हमें सेम साइज की ही लिस्ट इसके अंदर पुश करनी है। तो कैसे करेंगे, अगर मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट पड़ी हुई है तो उसका साइज भी मुझे मिल ही जाएगा। तो आंसर ऑफ ज़ीरो डॉट साइज अगर मेरा बराबर है इस वाली लिस्ट डॉट साइज के देन मैं इसको भी पुश कर लूँगा। कैसे करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक लिस्ट, ठीक है। इतना काम अपना हो गया है, ये हमारा हो गया आंसर फिल करने वाला, पुशिंग लिस्ट इनटू द आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब तो अपना वही वाला काम बच रहा है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम करना है कि फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो एंड, अब ट्रेवर्स करना है ना इस पे हमें, ये जो वर्ड निकल के निकाला है इस पे ट्रेवर्स करना है, इसके कैरेक्टर्स चेंज करके देखने हैं हमें। तो मैंने साइज़ यहाँ पे निकाल ही लिया था, ये निकाला था साइज़। तो साइज़ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। तो पहले तो एक कैरेक्टर ले लेते हैं ओरिजिनल वाला, इसको ओरिजिनल नाम देते हैं, ORIGINL ओरिजिनल वर्ड ऑफ आई, ठीक है। अभी नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करते हैं, कैर सी एच, कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से, एंड सी एच लेस देन इक्वल टू जेड तक चेंज करके देखना है, एंड सी एच प्लस प्लस, ठीक है। क्या करना है, वर्ड ऑफ आई पे क्या डाल देना है, सी एच डाल देना है। एंड इफ अगर मेरा वर्ड सेट के अंदर पड़ा हुआ है, ये वाला मतलब कि ये जो मैंने वर्ड नया बना है, ठीक है, st डॉट काउंट ऑफ वर्ड, ये जो नया वर्ड बनेगा इस कैरेक्टर को चेंज करने के बाद, अगर वो वर्ड लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है हमें, ठीक है। तो क्या करना है सबसे पहला काम कि अब हमारी जो लिस्ट थी उसके अंदर इस वाले नए वाले वर्ड को ऐड कर दो, पुश बैक वर्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो नया वर्ड लिया है हमने लिस्ट डिक्शनरी में से अपनी, इसको यूज कर लिया, तो इसको यूज वाली में भी डाल दो, यूज वर्ड्स में डाल दो इसको, यूज वर्ड्स डॉट पुश बैक, ठीक है। इसमें भी डाल देते हैं इसको वर्ड, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम करना है हमें, क्यू के अंदर पुश कर दो ये जो नई लिस्ट बनी है हमारे पास, अभी नया वर्ड ऐड हुआ ना तो उसके अंदर क्यू के अंदर पुश कर देते ना यहाँ पे, तो क्यू डॉट पुश कर दो नई वाली लिस्ट, ठीक है। अच्छा, इतना काम हो गया, बट अभी क्या करना है, हमें पॉप भी करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अभी मैंने एक बार लोड तो मैंने ऐड कर दिया, जैसे इस वाले स्टेप पे देखते हैं, मैंने लोड तो मैंने ऐड कर दिया इस करंट लिस्ट में, अभी मेरे को डॉट भी तो ऐड करना है ना सेम पोजीशन पे, अगर मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा इस वाली लिस्ट में से, देन ये तो ऐसे ऐड कर देना है एक और, तो चार साइज की बन जाएगी, तो ये तो कुछ सेंस नहीं बनाता, हमें तो सेम साइज की चाहिए ना। तो क्या करूंगा मैं, इस वर्ड को अब एक बार मैंने पुश कर दी यहाँ पे, ये जो लिस्ट थी मैंने पुश कर दी यहाँ पे, ठीक है। एक नई एंट्री क्रिएट हो चुकी है इसकी। अब मैं इस वाली लिस्ट में से हटा दूंगा इस लोड को यहाँ से हटा दो, और इसकी जगह क्या क्या डाल दो, वो जो नया वाला वर्ड आएगा, डॉट, ठीक है। तो ये करना है, पॉप भी कर देंगे। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने लिस्ट के अंदर वर्ड डाला और यूज वर्ड में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैंने पुश कर दी लिस्ट क्यू के अंदर, एंड नाउ मैं अब रिमूव कर सकता हूँ उसको, तो लिस्ट डॉट पॉप बैक, ठीक है। ये अपना काम हो गया खत्म यहाँ पे आई थिंक, एंड इस लूप से बाहर आके वापस से वही करना है, मैं वर्ड ऑफ आई में क्या डाल देना है, अपना ओरिजिनल वाला वर्ड जो था हमारा, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और कोई स्टेप रह गया अपना, ठीक है, हो ही गया क्वेश्चन। ये सब कमेंट करते हैं एंड रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। और तो कुछ देख लेते हैं, को फिर से चेक कर लेते हैं। पॉप यहाँ पे कर ही दिया हमने, ये
इरेज भी कर दिया। इरेज करने के बाद में इसको, एक होता तो है इसके अंदर फंक्शन, यूज्ड वर्ड्स डॉट क्लियर करके क्लीन हो जाएगी इससे, मतलब लिस्ट। देखते हैं रन करके एक बार। ठीक है। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किया था इसको ट्राई। टीएल ही मार देगा ये, कुछ नहीं होने का इस क्वेश्चन का। बट ना ये क्वेश्चन ना, सेम अगर मैं सेम क्वेश्चन वहाँ पे क्या बोलते हैं जीएफजी पे, यहाँ पे देखो टीएल ही आ गया, अच्छा मेमोरी लिमिट एक्सीड। बट मैं सेम सॉल्यूशन अगर मैं जीएफजी पे ट्राई करूँगा ना, तो वहाँ पे मेरा चल जाएगा ये। देखो क्या है क्वेश्चन का नाम, वर्ड लेटर टू जीएफजी। सेम सॉल्यूशन यूज़ करने वाला हूँ, देखना भाई, और ये चल जाएगा वहाँ पे। क्या क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग बिगिन वर्ड एंड वर्ड, ठीक है। उठा लेते हैं पूरा, सबको सेम ही है ना। हाँ ठीक है। क्या एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड सीक्वेंसेस। अरे यार इसका फंक्शन का नाम अलग है, इसका अलग है। रुको सिर्फ इतना कॉपी करता हूँ, पूरा फंक्शन नहीं। बस ठीक है, यहाँ सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये कोड हमारा चल जाएगा पूरा, यहाँ पे टीएलई वीएलई नहीं आने का है। ठीक है। बट लीड कोड पे आ रहा है, तो कोई नहीं। इसका एक और सॉल्यूशन है, तो वो करेंगे अगली वीडियो में, इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। ठीक है। तो वाला सॉल्यूशन देखते हैं, वो एक तरीके का जुगाड़ है। उसको कहीं भी इंटरव्यू में नहीं बताना है। इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछे कोई या फिर कहीं भी आता है, तो यही वाली अप्रोच बतानी है, यही वाली इसकी असली अप्रोच है। जो दूसरी अप्रोच होने वाली है वो एक जुगाड़ होगा। ठीक है। बट बढ़िया क्वेश्चन है वाला, टफ है थोड़ा सा। ओके जी।